नमस्कार दोस्तों, चलिए रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा हालात पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले दक्षिण कोरिया ने रूस से अपनी सीमा के भीतर तैनात लगभग 1500 उत्तर कोरियाई सैनिकों को वापस करने की मांग की है। सियोल की खुफिया एजेंसी द्वारा उनकी मौजूदगी की पुष्टि के बाद यह खुलासा सामने आया। आग में घी डालते हुए यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूसी सैन्य उपकरण मिलते हुए दिखाया गया है। अब बात करते हैं अमेरिका की भूमिका की। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने हाल ही में कीव का दौरा किया और यूक्रेन के लिए अमेरिका के अटूट समर्थन की फिर से पुष्टि की। उन्होंने $400 मिलियन के नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की। ब्रिटेन भी कदम बढ़ा रहा है, यूक्रेन को 2.26 बिलियन पाउंड का ऋण दे रहा है, जो कि जमी हुई रूसी संपत्तियों से प्राप्त मुनाफे से वित्त पोषित है। हालांकि जमीनी हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। रूस ने लगातार दूसरी रात कीव पर ड्रोन हमले किए, जिससे भारी नुकसान हुआ। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी ड्रोनों ने तुला और ब्रांस्क जैसे रूसी क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिससे संघर्ष और बढ़ गया। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच गर्माते ड्रोन युद्ध की। रूस के कीव पर ड्रोन हमलों ने काफी नुकसान पहुंचाया है, जबकि यूक्रेन ने रूसी क्षेत्रों को निशाना बनाकर जवाब दिया है। दोनों पक्ष भारी दांव वाले खेल में बंद हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति का आग्रह कर रहा है, लेकिन इस युद्ध को खत्म करने के लिए कोई ठोस बातचीत नहीं दिख रही। एक साहसिक कदम में यूक्रेन ने कथित तौर पर रूस के लिपेत्स्क एयर बेस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया है, जिसका उद्देश्य वेपन्सों के डिपो को निशाना बनाना था। इस हमले में बड़े धमाके हुए। नुकसान का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन यूक्रेनी सेना का दावा है कि कई धमाकों ने एयरबेस को हिला दिया। सीमा के पास के रूसी क्षेत्र जैसे ब्रांस्क को भी ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा, जिससे कारखानों में आग लग गई और व्यापक क्षति हुई। खबरों के मुताबिक यूक्रेन ने एक ही हमले में करीब 110 ड्रोन भेजे, जिससे रूसी हवाई सुरक्षा को भारी नुकसान पहुंचा। इन हमलों के बाद रूसी सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को आसमान में देखा गया, जो एक बड़ी जवाबी कार्रवाई का संकेत है। इस बीच युद्ध का मैदान क्रूर बना हुआ है, खासकर कुर्स्क में, जहां यूक्रेन ने रूसी बलों पर 43 हमले किए हैं। यूक्रेन के लगातार हमलों ने रूसी सैन्य ठिकानों को बुरी तरह प्रभावित किया है। अब बात करते हैं रणनीति की। ऐसा लगता है कि रूस एक बड़े शीतकालीन आक्रमण की तैयारी कर रहा है। उसकी योजना सर्दी खत्म होने से पहले यूक्रेन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की है। नाटो से उन्नत हथियार प्राप्त करने के बावजूद यूक्रेन रूसी सेना को पीछे धकेलने के लिए संघर्ष कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कथित तौर पर यूक्रेन के आत्मसमर्पण के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है। बढ़ते हमले जीत के लिए एक नई रणनीति का संकेत देते हैं। रूस कीव को घेरने और लगातार दबाव बनाने का लक्ष्य रखता है। स्थिति तेजी से बदल रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस रोक कर देख रहा है। इस अपडेट के लिए बस इतना ही। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए। देखने के लिए धन्यवाद और नवीनतम अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।